दोस्तों, क्या आप अक्सर पैसों की दिक्कतों से परेशान रहते हैं? क्या आपको कामयाबी ख्वाबों की बातें लगती हैं? अगर ऐसा है तो यह सोचने वाले आप अकेले नहीं हैं। कॉलेज छोड़कर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के तौर पर काम शुरू करते वक्त ऑथर को भी ऐसा ही लगता था। 6 साल मेहनत करने के बावजूद वह एक ही सैलरी पर और एक ही पोजीशन पर फंसे रहे। अपने मेंटर आल्सॉप से मिलने के बाद ऑथर के हालात बदल गए। उनकी गाइडेंस में उन्होंने मेहनत और डिसिप्लिन से कामयाब होने के असरदार तरीके सीखे। उन तरीकों को अप्लाई करके वह 31 साल की उम्र में करोड़पति बन गए थे। लोगों के लिए दौलत और कामयाबी के अलग अलग मायने हो सकते हैं, लेकिन इस बुक समरी में दिए गए 7 तरीकों पर चलकर आप कोई भी फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, वह चाहे करोड़पति बनना हो या फिर कर्ज से आजाद होना हो। इसके अलावा इस समरी में आप जानेंगे कि किसी अमीर शख्स के लिए खाना खरीदना फायदेमंद कैसे हो सकता है। याद कीजिए, पिछली बार जब आपने कोई काम कंप्लीट किया था तो उसके बाद क्या हुआ? यकीनन किसी और काम ने उसकी जगह ले ली होगी। यह फ्रस्ट्रेटिंग लग सकता है, लेकिन यह एक अच्छी बात है। आप सिर्फ एक टारगेट नहीं रख सकते, क्योंकि उसे पूरा करने के बाद आपके पास कोई काम नहीं रहेगा और आप खो से जाएंगे। चांद का सफर पूरा करके लौटने वाले अपोलो एस्ट्रोनॉट्स के बारे में सोचिए। अपना टारगेट अचीव करने के बाद ज्यादातर एस्ट्रोनॉट्स डिप्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं बचता। आजकल एस्ट्रोनॉट्स अपनी जरूरी ट्रेनिंग के दौरान उन टारगेट को भी तय करते हैं जिन पर मिशन कंप्लीट होने के बाद काम किया जा सके। आपके पास भी गोल्स होने चाहिए। उन गोल्स को अचीव करने के लिए वक्त निकालकर काम करना शुरू कीजिए। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को विजुलाइज करने और उन्हें अचीव करने की प्लानिंग कीजिए। एक नोटबुक उठाइए और सोचिए कि अगले 1 से 10 साल में आप क्या क्या अचीव करना चाहते हैं। उन सभी गोल्स को लिख लीजिए। कुल मिलाकर लगभग 50 गोल्स के लिए कोशिश कीजिए। जब लिस्ट कंप्लीट हो जाए तो उन्हें अचीव करने में लगने वाले वक्त के हिसाब से 4 कैटेगरी में बांट दीजिए: 1, 3, 5 और 10 साल। अब इस लिस्ट को ऐसे बैलेंस कीजिए कि किसी एक कैटेगरी में ज्यादा गोल्स ना आए। लंबे लिस्ट वाली कैटेगरी से कुछ काम हटाकर कम गोल्स वाली कैटेगरी में डाल दीजिए। फिर हर कैटेगरी से सबसे जरूरी 4 गोल्स को सर्कल कर लीजिए। अब कुल मिलाकर आपके पास 16 टारगेट्स होंगे। आखिर में हर गोल के बारे में एक पैराग्राफ लिखिए। पैराग्राफ के पहले आधे हिस्से में अपने गोल के बारे में लिखिए, जैसे कि अगर आप कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो उसका मॉडल, कलर, कीमत या किसी दूसरी खासियत के बारे में लिख लीजिए। अब दूसरे हिस्से में उस गोल के अपने लिस्ट में होने की वजह लिखिए। अगर आप कोई वाजिब वजह नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो हो सकता है कि वह गोल आपके लिए इतना जरूरी ना हो। उसे किसी दूसरे गोल से रिप्लेस कर दीजिए। अपनी लिस्ट सेट करने के बाद उसे दोबारा चेक कीजिए और डिसाइड कीजिए कि उनमें से क्या काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। ज्यादातर फील्ड्स में बिना सालों की पढ़ाई और ट्रेनिंग के कामयाबी हासिल करने की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। जैसे कि मेडिकल फील्ड, कोई भी शख्स सालों तक ह्यूमन हार्ट पढ़े बिना ट्रिपल बाईपास सर्जरी नहीं कर सकता, तो कोई भी बिना पढ़े दौलतमंद और कामयाब बनने की उम्मीद कैसे रख सकता है? अपनी वेल्थ बढ़ाना सीखने के लिए आपको किसी यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह आप अपनी सेल्फ लर्निंग से भी कर सकते हैं। शुरू करने का पहला तरीका अपनी लाइफ से सीखना हो सकता है। दिन के आखिर में अपने लिए कुछ वक्त निकालिए और सोचिए कि पूरे दिन में आपने क्या क्या किया। हर काम डिटेल में याद करने की कोशिश कीजिए, खासतौर पर वह काम जो बहुत अच्छा या बहुत खराब हुआ। इससे आपको अंदाजा होगा कि क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं। दूसरा तरीका सेल्फ लर्निंग के जरिए किताबों, वीडियो और ऑडियो से सक्सेस की स्ट्रेटजीज सीखना हो सकता है। खास तौर पर कामयाब लोगों की ऑटोबायोग्राफी और नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच जैसी बुक समरी को आपको जरूर सुनना चाहिए। आपको ये बुक समरी मेरे इसी चैनल पर मिल जाएगी। देखिए, कामयाब लोगों के बारे में पढ़ते और सुनते वक्त आपके बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। क्यों ना ऐसे सवाल उनसे करें जिनके पास बेहतर जवाब हो सकते हैं। इसका एक खास तरीका यह है कि जिसे भी आप कामयाब समझते हैं उसे अपने घर डिनर पर इनवाइट कर लीजिए। हाँ, आपको उन पर खर्च करना होगा, लेकिन अगर आप उनके साथ बिताए वक्त का इफेक्टिवली इस्तेमाल करें और उनसे अपनी वेल्थ बढ़ाने की स्ट्रेटजीज के बारे में पूछें तो आपके खर्च किए गए पैसे बर्बाद नहीं होंगे। जितना ज्यादा वक्त आप कामयाब लोगों के आसपास गुजारें उतना बेहतर है। ऐसे लोगों का बिहेवियर ऑब्जर्व करने के लिए सेमिनार वगैरह में हिस्सा लेने की कोशिश कीजिए। छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने की कोशिश कीजिए, जैसे कि एक बिजनेसमैन कैसे हैंडशेक करता है।
अगर आप कामयाब लोगों की आदतों को समझ लेंगे तो उन्हें अपनी जिंदगी में भी इस्तेमाल कर सकेंगे। आप सीखने के लिए किसी भी तरीके का इस्तेमाल कीजिए, उस पर थोड़ा सा वक्त और पैसा खर्च किया जा सकता है। दिन का कम से कम 30 मिनट का वक्त और महीने की इनकम का छोटा सा हिस्सा सीखने पर खर्च करना चाहिए। क्योंकि सीखी हुई जानकारी को आप अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं और जल्द ही इनकम के अलावा कुछ ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। अपनी पर्सनल ग्रोथ में आने वाली रुकावटों को खत्म करके अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। आपको कितनी बार लगता होगा, मेरे लिए वक्त पर कोई काम करना नामुमकिन है, मैं ऐसा ही हूं, या फिर मैं अपनी पर्सनैलिटी को बदल नहीं सकता। इस तरह के स्टेटमेंट हमारी सेल्फ स्टीम को ठेस पहुंचाते हैं और हमें एहसास दिलाते हैं कि हम अपनी आदतों को सुधार नहीं सकते। लेकिन असल में बदली जा सकने वाली चंद चीजों में हमारी पर्सनैलिटी भी आती है। अपने आप को बेहतर बना करके आप अपने पार्टनर, फ्रेंड या फिर एम्प्लॉय के तौर पर अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। ज्यादातर लोग अपने आप को बेहतर बनाने के बजाय अपने हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर आप अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए अपने बॉस से बात कर सकते हैं या फिर स्ट्राइक पर जा सकते हैं। यह तरीका तब तक ही कारगर होगा जब तक आपको दोबारा सैलरी बढ़ाए जाने की जरूरत ना महसूस हो। इसके बजाय क्यों ना आप अपनी हाई प्रोडक्टिविटी, बेहतर परफॉर्मेंस और नई स्किल सीखकर कंपनी के लिए अपनी वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करें। इस तरीके से आपके बॉस आपकी सैलरी खुद बढ़ाना चाहेंगे और हो सकता है कि आपकी स्किल मौजूदा जॉब के अलावा दूसरे काम में भी कारगर साबित हो सके। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ में आ रही रुकावटों को खत्म करना होगा। काम को टाल देने की आदत आपकी ग्रोथ में सबसे बड़ी रुकावट है। आखिरकार सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब अपने लिए गोल सेट करना और उन्हें अचीव करना है। अपने काम के सबसे मुश्किल पहलू को आने वाले वक्त के लिए टाल देना बहुत आसान है, लेकिन काम को पूरा करने में की जा रही देरी की वजह से ही आप गोल अचीव नहीं कर पाते। सेल्फ इंप्रूवमेंट की दूसरी रुकावटें गलतियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना और बहाने बनाना है। जब कुछ गलत हो जाए तो अपनी गलती मानने के बजाय दूसरों पर उंगली उठा देना बहुत आसान है, लेकिन ऐसा करके आप अपनी ग्रोथ रोक रहे होते हैं। आखिरकार अगर अपनी नाकामी की वजह हम किसी और को समझते हैं तो उसे सुधारने की कोशिश नहीं कर सकते। अगर आप सेल्फ इंप्रूवमेंट पर काम कर रहे हैं तो याद रखिए, एक वक्त पर एक छोटी सी कोशिश काफी है। जैसे कि आप पंक्चुअल होने की कोशिश कर रहे हैं तो हर रोज अपने अलार्म क्लॉक को कुछ मिनट पहले सेट कीजिए ताकि सुबह बिना जल्दबाजी किए आपके पास नाश्ता करने का वक्त हो। इस तरीके से धीरे धीरे आप वक्त के पाबंद हो जाएंगे। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी सुधारना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत छोटे स्टेप से करें। छोटी छोटी कामयाब कोशिश आपको और मेहनत करने के लिए एनकरेज करेगी। दोस्तों, टैक्स वर्ड सुनते ही ज्यादातर लोगों के मन में खौफनाक तस्वीरों का भूचाल सा आ जाता है। ढेर सारे फॉर्म, खर्चों का रिकॉर्ड और उनमें कटौती। इनकम का एक हिस्सा इसी में चला जाता है। सबसे बुरा, टैक्स देना नाइंसाफी सा लगता है। आप सोचते होंगे, हम अपनी मेहनत की पूरी कमाई अपने पास क्यों नहीं रख सकते। अपने करियर के शुरुआत में ऑथर के मन में भी यही सवाल था, लेकिन उनके मेंटर अल्सॉफ ने उन्हें खुशी से टैक्स देने के लिए कहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया कि पैसों की तरफ आपका नजरिया उतना ही मायने रखता है जितना कि उन्हें खर्च करना। पैसों को लेकर आप जितना पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे उतना ही कम फ्रस्ट्रेट होंगे और अपने फाइनेंसेस पर कंट्रोल पा सकेंगे। और टैक्स लेने के लिए आप गवर्नमेंट को भी बुरा भला कहने की जरूरत नहीं समझेंगे। ऐसा माइंडसेट पाने के लिए टैक्स को सोसाइटी के लिए अपने कॉन्ट्रीब्यूशन के तौर पर समझें। अपने इनकम के कुछ हिस्से को देने के बदले आपको सेफ्टी, फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। दोस्तों, आप अपनी पर्सनल लाइफ और काम को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं? क्या आप एक ड्रिफ्टर हैं, जो शख्स अपने वक्त पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं चाहता और सिर्फ टेम्परेरी जॉब की ख्वाहिश रखता है, या फिर वर्कोहॉलिक जिसका सारा वक्त ऑफिस के काम में चला जाता है? हो सकता है आप बीच में हों, वह इंसान जो 9 से 5 जॉब करता है लेकिन ज्यादा टाइम डिमांड वाले प्रोजेक्ट लेने से कतराता है। जैसा कि आपने अंदाजा लगा लिया होगा, इनमें से कोई भी तरीका सही नहीं है। आपको जरूरत से ज्यादा काम के साथ कामयाबी या फिर ढेर सारे फ्री वक्त के साथ एवरेज जिंदगी के बीच में किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं है। हकीकत में आपको जिंदगी के हर पहलू के लिए वक्त निकालने की जरूरत है।
मेहनत से काम, फैमिली के साथ वक्त गुजारने या फिर कुछ भी ना करने के लिए, इनमें से किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा वक्त देना आपकी जिंदगी को एक तरफा बना सकता है। कोई सेल्समैन अपना खुद का बिजनेस शुरू करने की सोचता है, वह अपना आइडिया जमीन पर उतारता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि जितना वक्त उसने एक एम्प्लॉय के तौर पर नहीं गुजारा, उससे ज्यादा वक्त उसे सीईओ के तौर पर ऑफिस में बिताना पड़ रहा है। वह ऑफिस जल्दी आता है और सबसे आखिर में वापस जाता है, यहां तक कि चौकीदार के बाद। जल्द ही उसे एहसास होगा कि अपनी खुद की कंपनी चलाना बेकार है, वह अपनी पुरानी नौकरी में वापस चला जाएगा। आप यह कैसे इंश्योर करेंगे कि आप अपने वक्त का सही और बैलेंस इस्तेमाल कर रहे हैं? ऑर्गेनाइज होना सबसे बेहतरीन तरीका है। अपने लिए एक प्रोजेक्ट बुक बनाइए, इससे आपकी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर रहेंगी। इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट ढूंढने में बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। आप अपनी प्रोजेक्ट बुक का अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोगों के साथ काम करते हैं तो हर इंसान का अलग फोल्डर बनाकर उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जैसे कि परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ, वीकनेस और फैमिली बैकग्राउंड वगैरह उसी फोल्डर में रख सकते हैं। इस तरह जब भी आपको जरूरत हो आप फौरन उसे देख सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट का दूसरा सबसे बढ़िया तरीका है अपने दिन को शुरू होने से पहले प्लान करना। अगर आपके पास कोई मास्टर प्लान नहीं है तो आप यह कैसे इंश्योर करेंगे कि आपका टाइम बैलेंस है और आप डेडलाइन कंप्लीट करने के लिए सही ट्रैक पर हैं? इसीलिए आपको एक ऐसे कैलेंडर की जरूरत है जिसमें शेड्यूल के बारे में लिखने के लिए काफी जगह हो। अपने इस शेड्यूल प्लान में हर रोज अपने लिए फ्री टाइम बचाना ना भूलें। हम अक्सर ऐसे सेलिब्रिटीज और बिजनेस मालिकों के बारे में सुनते हैं जो बेहद पैसा होने के बावजूद अपनी जिंदगी में दुखी हैं। इतना कामयाब होने के बावजूद यह कैसे मुमकिन है? हालांकि ऐसे लोगों ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया होता है, लेकिन उनके पास जो भी है उसमें खुश रहना उन्हें नहीं आता। जहां काफी लोग यकीन करते हैं कि पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, वहीं ऐसे लोग सोचते हैं कि उनके पास जितना पैसा होगा वह उतने ही कॉन्फिडेंट और काइंड बनेंगे। लेकिन हकीकत में पैसा ना तो आपका किरदार बदल सकता है और ना ही आपकी जिंदगी में सेटिस्फेक्शन ला सकता है। अगर आप अभी नाखुश और इनसिक्योर हैं तो दौलत हासिल कर लेने के बाद आपकी खामियां अचानक से गायब नहीं हो जाएंगी। एक लम्हे के लिए सोचिए कि कोई खास शख्स सोशल गैदरिंग में बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है। क्या उसकी यह ड्रिंक करने की आदत कामयाब होने या अमीर होने के बाद खत्म हो जाएगी? बल्कि वह शराब में और ज्यादा पैसे खर्च करना शुरू कर देगा। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। अगर आप आज अच्छी लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो यह आपके साथ पूरी जिंदगी रहेगी और इसका आपके पैसों से कोई लेना देना नहीं है। अपनी लाइफस्टाइल बेहतर करने का सबसे इफेक्टिव तरीका टू क्वार्टर माइंडसेट है। सोचने का यह तरीका समझने के लिए ऑथर के मेंटर ने कहा कि अगर वह शू पॉलिश करवा रहे हो और पॉलिश करने वाले ने बहुत अच्छा काम किया हो तो ऑथर को यह डिसाइड करना है कि उसे क्या टिप देनी है, 1 क्वार्टर या 2। लंबे वक्त हिसाब से क्या बेहतर होगा? अगर आप 1 क्वार्टर टिप देते हैं तो हो सकता है आप पैसे बचा लें, लेकिन कुछ देर बाद आपको गिल्ट सा फील होने लगेगा। लेकिन अगर आप 2 क्वार्टर टिप देते हैं तो आपको रिच और कॉन्फिडेंट फील होगा। पैसे और खुशियां कहीं से भी नहीं आ जाते, इन्हें पाने के लिए डिसिप्लिन और प्लानिंग की जरूरत होती है। हालांकि एक बार अपने गोल को अचीव करने के लिए आप मेहनत कर लेंगे तो इसका फल आपको पूरी जिंदगी मिलेगा। अपने वक्त का सही इस्तेमाल और हर रोज अपने मकसद की तरफ बढ़ने के लिए गेम प्लान पहले से तैयार रखिए। सबसे पहले एक ग्राफ पेपर लीजिए। किसी भी गोल को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे इस हिसाब से वर्टिकल कॉलम बनाइए। पेपर के बाएं तरफ एक मोटी हेडिंग में अपने टारगेटेड काम लिखिए। अब सभी काम की एक लिस्ट बनाइए जिन्हें आप उन दिनों में कंप्लीट करना चाहते हैं। हर काम की डेडलाइन और करने का तरीका भी लिखिए। फिर काम कंप्लीट करने में लगने वाले दिनों को कैलकुलेट कीजिए और उन्हें ब्लॉक कर दीजिए। किसी भी गोल के लिए आपका गेम प्लान तैयार है। इस प्लान को फॉलो करना ही आपकी कामयाबी का रास्ता होगा। दोस्तों, इसी तरह की ऑडियो बुक समरीज के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए।